केनोपनिषद चतुर्थ खंड ऋचा प्रथम। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वम् इति ततो हैव विदांचकार ब्रह्मेति। उस उमा ने, स्त्री ने कहा, यह ब्रह्म है। ब्रह्म की विजय से ही देवता महिमावान हुए हैं। तो तब इंद्र को पता चला कि ये यक्ष ब्रह्म है। वह यक्ष अर्थात परमात्मा की शक्ति इंद्र को उसी भांति ललकार नहीं सकी जैसे वो जात वेदा अग्नि इत्यादि को ललकार रही थी। इससे ये पता लगता है कि इंद्र भी स्वयं शक्तिमान है, महान है। परमात्मा की शक्ति ही उसके अंदर प्रकट है और इंद्र की शक्ति के सामने उमा ब्रह्म को प्रकट करती है, परिचय कराती है। प्रकृति जड़ है, अचेतन है। इस पर भी प्रकृति परमात्मा द्वारा निर्मित नहीं है, अनादि सत्ता है। त्रिगुणात्मक शक्ति परमात्मा की अग्नि से पृथक है। तो परमात्मा की शक्ति ने जो स्त्री के रूप में, उमा के रूप में प्रकट हुई थी, इंद्र को कहा कि यक्ष वो शक्ति जो देवताओं को महिमावान किए हुए थी, वह परमात्मा की शक्ति है, वही ब्रह्म है। तो इस प्रकार से केनोपनिषद का यह प्रसंग। तस्माद्वा एते देवां अतितरां इवान्यान् देवान् यद अग्निर्वायुरिन्द्रस्ते हि अनेन एदिष्टं पस्पृशुस्ते येन प्रथमो विदांचकार ब्रह्म एति। जो अग्नि, वायु और इंद्र है, उसने दूसरे देवताओं के अधिक समीप से परमात्मा का स्पर्श किया था। उन्होंने ही ब्रह्म को पहले जाना कि यह ब्रह्म है। तो अति संक्षेप में सृष्टि रचना के प्रारंभिक इतिहास का इसमें वर्णन है। वर्तमान जगत से पूर्व चारों ओर अंधकार था। अव्यक्त और व्यक्त प्रकृति के रूप नहीं थे। प्रकृति स्वयं भी अव्यक्त है और प्रकृति से महत अहंकार और तन्मात्र प्रथम तीन परिणाम भी अव्यक्त थे। अव्यक्त का अर्थ है जो इंद्रियों अथवा किसी यंत्र से भी न जाना जा सके, कुछ भी जान पाने योग्य नहीं था। उस समय दो पदार्थ थे। एक स्वधा अर्थात प्रकृति। प्रकृति को स्वधा इसलिए कहा कि वो अपने आप में स्थित थी, अर्थात अपने ही कारण से जड़ थी। दूसरी वस्तु आनीत अवातम निश्चल शक्ति, एनर्जी ऑफ पोटेंशियल फॉर्म। तो शक्ति तो थी परंतु निष्क्रिय थी। वो शक्ति परमात्मा का ही लिंग है। लिंग वस्तु के उस गुण को कहते हैं जो उसमें ही हो और किसी अन्य में न हो, अर्थात वो आनीत अवातम जो उस समय था परमात्मा का अभिन्न गुण था। वेद में इसका वर्णन मिलता है। आनीत अवातम परमात्मा की इच्छा से सक्रिय हो जाता है। कामस्तदग्रे समवर्तत ताधिमे मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्। उस काल में सबसे पहले परमात्मा की कामना बीज बन जाती है और सृष्टि रचना आरंभ होती है। यह भी बताया है कि कामना क्या करती है। आनीत अवातम सक्रिय वो अश्व की भांति रचना कार्य करता है और घोर शोर करता है। यह अंतरिक्ष में चारों ओर फैल जाता है। ये शक्ति प्रकृति के परमाणुओं त्रित, जो कि तीनों गुणों की साम्य अवस्था कही जाती है, उस पर लगाम की भांति सवार हो जाती है और परमाणु के भीतर जो इंद्र पहले अधिष्ठित होता है बहिर्मुख हो जाता है। इस प्रकार से गूढ़ प्रकृति के सृष्टि के रहस्य को वर्णन किया गया है।